नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में गुरुवार को यहूदी प्रार्थना स्थल पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना उस वक्त की है जब यहां यहूदियों का सबसे पवित्र त्योहार योम किप्पुर चल रहा था। मौके पर तैनात पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया है। इजराइल ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि निर्दोषों पर हमला किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैनचेस्टर हमले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस आतंकी हमले की सख्त निंदा करता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये और भी दुखद है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हुआ। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद जैसी ताकतों से लड़ने के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होना होगा, तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश ने दशकों पुरानी रामलीला की परंपरा को भी प्रभावित कर दिया है। लाल किला मैदान में सैकड़ों लोग रामलीला और रावण दहन देखने पहुंचे थे, लेकिन बारिश के चलते मंचन और पुतला दहन संभव नहीं हो सका। कई बार आग लगाने की कोशिश हुई, लेकिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीगने की वजह से जल नहीं पाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दर्शकों में भारी निराशा देखी गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से दर्दनाक खबर आई है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब के पास पलट गई। इसमें सवार 20 से 25 लोग पानी में गिर गए। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चियां शामिल हैं। कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा की जड़ में कायरता है। राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें चीन को ज्यादा ताकतवर बताया गया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि कमजोरों को दबाओ और ताकतवरों से भागो। राहुल ने सावरकर की किताब का भी हवाला देते हुए कहा है कि एक मुस्लिम युवक पर हमला करने में खुशी महसूस करना कायरता है। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल विदेश जाकर भारत और प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को भारत की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो यहां तक कहा कि राहुल का रिमोट कंट्रोल विदेशी हाथों में है। बीजेपी का कहना है कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा, लेकिन राहुल देश की ताकत को कमजोर दिखाने में लगे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में बारिश के बीच शिवसेना उद्धव गुट की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और आरएसएस पर करारा हमला किया है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी राजनीति का अमीबा है, जो सत्ता के लिए कहीं भी फैल जाती है। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और कहा कि एक ओर बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे कहती है और दूसरी ओर मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाती है। उद्धव ने बीएमसी को घाटे में डालने का भी आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आए तो श्वेत पत्र लाकर घोटाले उजागर करेंगे। गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाते हैं तो महाराष्ट्र के विकास कार्यों के लिए, लेकिन ठाकरे परिवार दिल्ली सिर्फ 10 जनपद पर मुजरा करने जाता है। शिंदे के इस बयान ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात बेकाबू हो गए हैं। सुधार और सुविधाओं की मांग को लेकर जेएसी की हड़ताल के दौरान हिंसक झड़पें हुई हैं। पुलिस और सेना की फायरिंग में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 30 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आंदोलन अब सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने जातियों के खिलाफ बगावत में बदलाव किया है। पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी टीम महज 162 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं। भारत अब मजबूत स्थिति में है और इस सीरीज की शानदार शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।